हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सेरेंगेसिया के वीर शहीदों को सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। बोले, झारखंड में बन रही है नियुक्ति नियमावली। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंगेसिया के फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेरेंगेसिया के वीर शहीद पोटो हो के शहीद स्थल पर शहीदों को नमन व श्रद्धांजलि अर्पित कर की। साथ ही सेरेंगेसिया के वीर शहीद पोटो हो के वंशज के 13 लोगों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने जहां 7,78,90,743 रुपए की लागत से 16 योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं शिलापाठ का अनावरण कर 1,08,66,373 रुपए की लागत से निर्मित 2 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में पिछले 20 सालों से नौकरी के लिए कोई कानून नहीं था, अब नियुक्ति की नियमावली भी बन रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के कुछ स्थानों पर 2 दिन होगी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। चक्रवाती तूफान जवाद के प्रभाव से आज शनिवार और कल रविवार को झारखंड के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, मध्य भाग और इसके समीप के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही स्तर पर हवा का बहाव भी संभव है। चक्रवात के असर से शुक्रवार को झारखंड के दक्षिणी भाग में दोपहर के बाद आसमान में हल्के बादल छाने लगे थे। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम के कारण झारखंड में आज शनिवार और कल रविवार को पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, खूंटी, गुमला, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 15 से शुरू होगी धान की खरीद। एमएसपी पर अधिकतम 200 क्विंटल की सीमा तय। झारखंड में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की खरीद की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों को 50% राशि का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान 3 माह के भीतर किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में किसानों से धान अधिप्राप्ति को लेकर राज्य सरकार की नीति को स्पष्ट किया है। यह भी स्पष्ट किया है कि एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीद ही की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 21 दिसंबर को बंद रहेंगे राज्य के पेट्रोल पंप। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स ने 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। इसके तहत 21 दिसंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 दिन का अल्टीमेट दिया है। उनकी मांगों में वेट को 22% से घटाकर 17% करने और 40 करोड़ सरकारी बकाये का भुगतान 10 दिन के भीतर करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे पहले 13 से 20 तक जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का को राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल रमेश बिश एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि के मौके पर महात्मा गांधी मार्ग रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी। 4293 परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर उठी सभी तरह की आपत्तियों को खारिज करने के बाद अब मुख्य परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। आगामी 28 से 30 दिसंबर तक ये परीक्षा राज्य के 14 परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। जेपीएससी के सचिव ने परीक्षा केंद्रों से संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम करने को कहा है। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए कुल 4293 उम्मीदवार शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बिश शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। वे झरिया बीसीसीएल के अग्नि प्रभावित इलाकों का भी अवलोकन किए। सबसे पहले वे आउटसोर्सिंग पहुंचे, जहां व्यू पॉइंट से कोयले के उत्पादन को भी देखा। कोयला उत्पादन कैसे
होता है, इसे देखने के लिए आउटसोर्सिंग स्थल पहुंचे। इस दौरान 3 भारी वाहनों का भी उद्घाटन उन्होंने किया। महामहिम रमेश बिष्ट ने कहा है कि उन्होंने इससे पहले अंडरग्राउंड माइंस विदेशों में देखा था, पर पहली बार वे ओपन कास्ट माइंस को देखे हैं। उन्होंने माइंस के अवलोकन के बाद कोयला काटने में किस किस मशीन का उपयोग होता है इसकी भी जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के शहरों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। जहां तंबाकू प्रोडक्ट बिकेंगे वहां और कुछ नहीं बिकेगा। झारखंड के शहरों में सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू खैनी या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बिकेंगे वहां टॉफी, कैंडी, बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक या किसी तरह के खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जा सकेगी। नए नियमों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। तंबाकू उत्पादकों की बिक्री के सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए वेंडरों को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। लाइसेंस नगर निकायों के जरिए जारी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो 10वीं पास के लिए निकली है 535 से अधिक नौकरियां, जल्द करे आवेदन। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL की ओर से अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और आवेदन की लास्ट डेट में सिर्फ 2 दिन का समय और बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है वह आधिकारिक वेबसाइट centralcoalfields.in के जरिए इन पदों के लिए 5 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन के 190 पद, फीटर के 150 पद, ओपा के 20 पद और कुक कंबाइंड के 2 पद सहित कुल 539 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों के पास जो संबंधित ट्रेड में ITI की भी डिग्री होनी चाहिए। अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती पर पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने दी श्रद्धांजलि। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कल 137वीं जयंती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती के मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व CM ने ट्वीट कर कहा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष व देश के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर सादर नमन। आपके राजनीतिक मूल्य व सादगीपूर्ण जीवन सदैव लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नगर निगम की बैठक में हंगामा। मेदिनीनगर के वार्ड पार्षदों का आरोप, स्ट्रीट लाइट लगाने में हुआ घोटाला, स्वतंत्र एजेंसी करी जांच। पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम की बोर्ड की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में जमकर हंगामा हुआ। वार्ड पार्षदों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाई। बैठक की अध्यक्षता कर रही डिप्टी मेयर व नगर आयुक्त के लिए बैठक का सकुशल संचालन मुश्किल हो गया। वार्ड पार्षदों ने कहा कि निगम लूट का अड्डा बन गया है। PM आवास व नक्शा पास कराने के नाम पर जमकर वसूली हो रही है। स्ट्रीट लाइट लगाने में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर आयुक्त समीरा S ने सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर किसी तरह हालत को संभाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माता पिता के साथ CM पहुंचे बोकारो के झोपड़ो गांव, वर वधू को दिया आशीर्वाद। शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मां रूपी सोरेन व पिता झामो अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ झोपड़ो गांव पहुंचे। यहां उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। साथ ही संथाली रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने सभी रस्म को पूरा किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह गांव रामगढ़ के नेमरा में उनकी चचेरी बहन आशा सोरेन की शादी बोकारो के झोपड़ो निवासी भोला मरांडी के साथ हुई थी। रीति के अनुसार आयोजित बहुभोज में कन्या पक्ष के लोगों को शामिल होना था। CM इसी निमित्त अपने माता पिता के साथ यहां पहुंचे थे। उन्होंने वर वधू को उपहार भी दिया। इसके बाद आए अतिथियों से मिलकर वापस हेलीकॉप्टर से रांची के लिए प्रस्थान कर गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेशों से आने वाले के लिए सदर में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। रांची के सदर अस्पताल में विदेशों से आने वाले लोगों के लिए 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। सदर अस्पताल के ब्लॉक A के 4थे तल्ले में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां आने वाले मरीजों की जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा और रिपोर्ट आने तक यहां रखा जाएगा। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है।
अगर मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ISL भुवनेश्वर भेजा जाएगा ताकि कोरोना का कौन सा वेरिएंट मरीज में मिला है यह पता चल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज हत्या, CBI दोनों आरोपियों का दोबारा कराएगी नार्को समेत 4 टेस्ट। जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्या मामले में धनबाद जेल में बंद दोनों आरोपियों का फिर से नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग समेत 4 वैज्ञानिक जांच की जाएगी। CBI के इस आवेदन को विशेष कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी टेस्टों के लिए अनुमति दे दी है। CBI गुजरात के गांधीनगर ले जाकर आरोपियों का नार्को टेस्ट कराएगी। कोर्ट ने इसके लिए CBI को 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक का समय दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार गठन के 2 वर्ष पूरे होने पर 29 से शुरू होगा पोषण अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार गठन के 2 वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर को राज्य में कुपोषण के खिलाफ 1000 दिन का पोषण अभियान शुरू करेंगे ताकि कुपोषण के कलंक को धोया जा सके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में 5 की रिपोर्ट में झारखंड की स्थिति बेहतर हुई है। अब राज्य में 5 वर्षों तक के बच्चों में 22.4% दुर्बल है, वही कम वजन के बच्चे 39.4% हैं, वही 39.6% अविकसित या छोटे कद के बच्चे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अल्बर्ट एक्का की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। दीपक प्रकाश परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का की 50वीं शहादत दिवस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि अल्बर्ट एक्का की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के जनजातीय बहुल गुमला के जारी गांव में जन्मे अल्बर्ट एक्का ने पाकिस्तान में घुसकर बंकर नष्ट किए थे और दुश्मनों को मार गिराया था। अल्बर्ट एक्का के अदम्य साहस के कारण ही 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इस युद्ध में 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांजे की बड़ी खेप बरामद। विशाखापट्टनम से टैंकर भरकर झारखंड के रास्ते बिहार हो रही थी तस्करी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले की पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह को पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 30 पैकेट में कुल 150 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशे का यह सामान विशाखापट्टनम से लाकर झारखंड के रास्ते बिहार पहुंचाने की तैयारी थी। इसके लिए पंजाब के नंबर प्लेट वाले टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरा माल टैंकर में भरकर ले जाया जा रहा था। अब तक की जांच में इस पूरे गिरोह में उत्तर प्रदेश, बिहार व पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की संलिप्तता पाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्री फायर गेम में हुई थी दोस्ती। ऑनलाइन फ्रेंड के साथ महाराष्ट्र से गिरिडीह पहुंची लड़की सकुशल बरामद। ऑनलाइन गेम के दुष्परिणाम अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही दुष्परिणाम गिरिडीह में देखने को मिला है जब ऑनलाइन गेम के दोस्तों ने महाराष्ट्र की नाबालिग लड़की को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ गिरिडीह ले आए। ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलते हुए इन लोगों की दोस्ती हुई थी। हालांकि मामले की जानकारी होते ही चाइल्ड लाइन के साथ गिरिडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है और उसके ऑनलाइन फ्रेंड और उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिव्यांगों को सहानुभूति नहीं अधिकार देने की जरूरत। राज्यपाल दिव्यांगजन किसी से कम नहीं होते, उनकी प्रतिभा को मंच दिया जाना चाहिए जिससे कि वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति हासिल कर सके। उन्हें सहानुभूति नहीं अधिकार देने की जरूरत है। ये बातें राज्यपाल रमेश बिष्ट ने शुक्रवार को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में विश्व जोहेनी सशक्त दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध पत्थर खनन को लेकर पाकुड़ में खनन टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। 3 लोगों पर एफआईआर। पाकुड़ जिले में अवैध तरीके से चल रहे पत्थर खनन को लेकर शुक्रवार को जिला टास्क फोर्स ने अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार साव के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है। सदर प्रखंड के मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के सुंदर पहाड़ी गांव में संचालित पत्थर खनन पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई जो है पत्थर व्यवसायी महबूल शेख, हसीबुल शेख और यार जो है मोहम्मद के द्वारा संचालित पत्थर जो है खदान में की गई है। कार्रवाई के बाद जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा मालपहाड़ी ओपी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस घटना के बाद अवैध पत्थर खनन व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CWC और JJ बोर्ड के रिक्त पदों को भरने का सरकार का अंतिम मौका। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को बाल कल्याण कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रिक्त पदों को भरने का सरकार को अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार तय तिथि तक रिक्त पद नहीं भरती है तो यह बताना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बचपन बचाओ आंदोलन और अन्य जो है याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत
जीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवा डकैती मामले में 4 आरोपी हथियार के साथ अरेस्ट, हाईवा बरामद, 2 आरोपियों को तलाश रही है पुलिस। झारखंड में हाईवा डकैती मामले में 4 लोगों को खुंटी और खलारी की पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चतरा जिले के लरकुनवा निवासी ग्रीशन कुमार महतो, टंडवा निवासी रविकांत कुमार प्रजापति उर्फ छोटू, देवरगढ़ निवासी साके उरांव और बड़गांव निवासी रूपन कुमार साव शामिल हैं। पुलिस ने डकैती का ले जा रहे 16 चक्का हाईवे को जब्त कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक 9 mm की लोडेड देसी पिस्टल, 1 देसी गोली तथा 5 मोबाइल बरामद किया है। ये जानकारी शुक्रवार को खुंटी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर एसडीपीओ अमित कुमार ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहले 8,000 निकासी का मैसेज आया, फिर कुछ देर में 35,000 हो गए साफ। साइबर ठगों ने जमशेदपुर के मानगो के राजेंद्र नगर निवासी जितेंद्र सिंह को अपना शिकार बनाते हुए उनके खाते से 35,000 रुपये उड़ा लिए हैं। इस संबंध में जितेंद्र सिंह ने साइबर थाना में एक लिखित शिकायत की है। उनके पैसे की निकासी गोविंदपुर की एक ATM से हुआ है। उनका खाता SBI साक्षी शाखा में है। जितेंद्र ने कहा है कि ना तो उन्होंने अकाउंट नंबर किसी को बताया है और ना ही कोई OTP की जानकारी दी है। अचानक 8,000 रुपये के हिसाब से उनके खाते से रुपए निकलने लगे और जब तक कि वे बैंक में इसकी सूचना देते तब तक ठगी का शिकार हो चुके थे। इधर उन्होंने घटना की जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दी और विकास सिंह के साथ साइबर थाना पहुंचकर केस दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।